हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। पिछले कुछ ट्यूटोरियल से मैं पब्लिक प्राइवेट इन सब का यूज़ करके आपको बता रहा था, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आखिर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये किस तरीके से यूज़ होता है। तो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप मेन फंक्शन देख रहे होंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिससे आपको उसमें चेंज कर करके अगर मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, मेरा मानना है। यहाँ पे मेन क्लास आप देख सकते हैं। मेन क्लास है ये हमारी, जिसमें मेन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें चाइल्ड का चिल चिल नाम की एक क्लास बनाई है मैंने, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और हम फ्रूट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक चिल फंक्शन में फ्रूट फंक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे void फ्रूट, यहाँ पे कुछ भी टाइप किया था मैंने, मैं उसको टाइप करके ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट डाल सकता हूँ। दिस इज चाइल्ड क्लास भी डाल सकता हूँ क्योंकि पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है, पर मैं पेरेंट को एक्सटेंड नहीं करवाना चाहता हूँ, तो मैं हटाकर क्लास ही लिखता हूँ सिर्फ। दिस इज क्लास, ये ठीक रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि अगर आप डबल कोट्स में प्रिंट कराना चाहें, मान लीजिए आप स्टेटमेंट में जो आउटपुट है वो आप प्रिंट कराना चाहते हैं डबल कोट दिस इज क्लास एंड डबल कोट एंड। अगर आप ऐसा प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। इसके लिए एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ नई चीज़ है। अगर आपको कोई कहे डबल कोट्स में कोई चीज़ प्रिंट कराने को, तो आप कैसे करा सकते हैं। आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो आपका डबल कोट्स में वो प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, बैक स्लैश आता है ये। हमें बैक स्लैश के बाद हम जो भी वर्ड जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो कैरेक्टर इंक्लूड होगा हमारी स्ट्रिंग के अंदर। अगर बैक स्लैश के बाद हम कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे वो इंक्लूड होगा हमारे स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने बैक स्लैश लिखा है, उसके बाद डबल कोट लिखा है तो इंक्लूड हो जाएगा, और ये बैक स्लैश लिखा है, डबल कोट लिखा है, इंक्लूड हो जाएगा। पूरा का पूरा मैसेज डबल कोट्स के अंदर पहले से इंक्लूड है। तो ये हमारा void फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम मेन क्लास में जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर मेन क्लास में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन है। तो मैं जैसे कि आपको यहाँ पर एक प्राइवेट के बारे में समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ पेरेंट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। एक सिंपल चिल नाम की क्लास बनाई हुई है मैंने। अब मैं अगर रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन फंक्शन दिस इज क्लास, ये सिंपल हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर मान लीजिए इसको प्राइवेट दे दूं, यहाँ पे असाइन कर दूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है जावा वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक लेता है और सी प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लेता है। मेरी बैटरी लो हो चुकी है लैपटॉप की, चलो ठीक है। अभी प्राइवेट ले रहा है, तो आप प्राइवेट जैसे मैं उसको होल्ड करूंगा तो यहाँ पर एरर जनरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ये होता है कि आप जो भी फंक्शन है आप सिर्फ उसी क्लास में उसका एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। और मैं क्या कर रहा हूँ, चिल क्लास के फंक्शन को मेन क्लास के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट असाइन कर दिया, तो सिर्फ उसी क्लास में उसका यूज हो सकता है। तो अब उसी क्लास में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मेन फंक्शन को कट करते हैं और चिल क्लास में मेन फंक्शन को ऐड कर देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को chill.java क्लास को रन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से फंक्शन कॉल हो चुका है और मेन फंक्शन दिस इज क्लास, यहाँ पर हमारा फंक्शन रन हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट है तब भी रन हो चुका है। कारण इसका कि मेन क्लास के अंदर हमने कॉल नहीं किया उसे, वो उसी क्लास के अंदर कॉल किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोटेक्टेड के बारे में। वैसे अब मैं आपको बता दूं प्रोटेक्टेड और पब्लिक में क्या फर्क होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इक्लिप्स के अंदर हम बहुत सारे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, उसकी सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर क्लासेस को सब क्लासेस कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर प्रोटेक्टेड किसी क्लास को असाइन कर देंगे तो जो भी उसके मेथड्स होंगे या मेंबर फंक्शन होंगे, आप उनको उसकी क्लासेस में, उसकी सब क्लासेस में, उस पैकेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट पैकेज पर सेम सब क्लास, तो भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। पब्लिक और प्रोटेक्टेड में सिर्फ इतना फर्क होगा, पब्लिक का मतलब होता है वो फंक्शन को आप दूसरे पैकेजेस में, दूसरे पैकेजेस की दूसरी क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं, पर प्रोटेक्टेड के साथ आप सिर्फ दूसरे पैकेजेस की सब क्लासेस में यूज कर सकते हैं जो कि पिछले पैकेज की क्लास में हो, क्लास की सब क्लास हो। तो ये फर्क होता है। और प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास में अंदर यूज कर सकते हैं और बाकी कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है। तो प्रोटेक्टेड अगर हम किसी को असाइन कर देंगे तो मैं आपको वो समझा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें एक नया
प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको लिंक करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको ओरली समझा दिया है, मैं प्रोग्राम के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनहेरिटेड क्लासेस में हम यूज करने की कोशिश करते हैं मैं फंक्शन को। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट अगर आप फंक्शन को इनहेरिट क्लास में भी यूज करेंगे तो भी नहीं होगा, पर अगर मैं प्रोटेक्टेड फंक्शन को इनहेरिट क्लास में यूज करने की कोशिश करूं तो हो सकता है। जैसे मैंने वहां पे फ्रूट फंक्शन को प्रोटेक्टेड कर दिया है और यहां पर फ्रूट फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, और जो चिल क्लास के अंदर फंक्शन है उसका नाम चेंज करके मैंने फ्रूट वन रख दिया है, पर मेन क्लास के अंदर मैं फ्रूट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, एक बार इसको रन कर लेते हैं, फिर देखिए यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चिल क्लास है, चिल क्लास के अंदर फ्रूट वन फंक्शन को कॉल किया है और फ्रूट वन फंक्शन के अंदर फ्रूट फंक्शन कॉल कर लिया। जो फ्रूट फंक्शन है वो पेरेंट क्लास का फंक्शन है जो कि प्रोटेक्टेड असाइन करके हमने रखा हुआ है। यहाँ पर एरर जनरेट हो रहा है, इस एरर का कारण ये है कि नॉट विजिबल। चिल क्लास से हमारा फ्रूट वन फंक्शन जो है वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने उसको प्राइवेट देकर रखा है, तो आप उसको सिर्फ उसी क्लास में यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एरर हट जाएगा। अब आप इसको रन कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। सबसे पहले मेन फंक्शन में हमने फ्रूट वन फंक्शन को कॉल किया। फ्रूट वन फंक्शन में फिर से फ्रूट फंक्शन कॉल हो रहा था, तो फ्रूट फंक्शन का ये है कि दिस इज इंटीजर फंक्शन, और फिर फ्रूट वन फंक्शन के अंदर एक और स्टेटमेंट था दिस इज क्लास, तो वो प्रिंट हो चुका है। उसके बाद फिर से हमने फ्रूट फंक्शन कॉल किया है जो कि प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड क्या करता है कि उसकी क्लासेस और उसकी सब क्लासेस दोनों में यूज कर सकता है, तो और पूरे पैकेज में भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक पैकेज जो मैंने क्रिएट किया था, तो उसके अंदर 3 क्लासेस है, पेरेंट, चिल और मेन क्लास। तो मेन क्लास के हम पेरेंट क्लास के भी फंक्शन प्रोटेक्टेड फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड फंक्शन है फ्रूट, तो हम उसको कॉल कर सकते हैं मेन क्लास के अंदर। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो कॉल हो चुका है, तो कोई एरर जनरेट नहीं हुआ है। तो मैं यही आपको समझाना चाहता था कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड में क्या फर्क होता है। पब्लिक का आपको पता ही है कि वो सब जगह यूज करा जाता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये था एक्सेस मॉडिफायर्स का प्रोग्राम। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मास्टर जी और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।